Next we will prove that integral representation of cos hypergeometric function or integral representation of 2f1 alpha beta gamma x, or prove that 2f1 alpha beta gamma x equal to gamma function of gamma function of beta, gamma function of gamma minus beta, integration of 0 to 1 t raised to the power beta minus 1 minus t raised to the power gamma minus beta minus 1 into 1 minus x t raised to the power minus alpha dt, where mod of x is less than 1 and gamma is greater than beta is greater than 0. तो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन जो है उसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, गामा फंक्शन ऑफ गामा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बीटा, इन दोनों का डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टी रेज टू द पावर बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी रेज टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टी रेज टू द पावर माइनस एल्फा इंटू डी टी। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि गामा जो है वो बीटा से, गामा इज ग्रेटर देन बीटा एंड ग्रेटर देन 0, ये दोनों वैल्यू 0 से बड़े हैं, एंड मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। अब प्रूव करोगे नेक्स्ट कि ये टर्म इसके इक्वल कैसे है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये लर्न होना चाहिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट प्रूव करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे और इसको इस फॉर्म में प्रूव करोगे। सबसे फर्स्ट डिफाइन करो, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट उसका सॉल्व करेंगे। दिस टर्म इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट अल्फा n बीटा n फैक्टोरियल n गामा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n। इक्वेशन फर्स्ट मार्क करो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म को डिफाइन किया। तो ये तो डेफिनेशन है वो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की, तो डेफिनेशन जो है वो सबको क्लियर होनी चाहिए, क्या होगा, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे उसको। नेक्स्ट इसमें सॉल्व करो टर्म बीटा एन अपॉन गामा एन, अल्फा एन वाला फॉर्मूला यूज करो। तो बीटा एन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, गामा फंक्शन ऑफ बीटा प्लस एन अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बीटा। इसको थोड़ा सा ऐसे पूरा ले लो इनटू इसको भी डिफाइन करो अल्फा एन वाले फॉर्मूले से। अल्फा एन इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एन इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस एन अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा। तो इसको डिफाइन करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ गामा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ गामा प्लस एन, ये अपोन में आएगा तो अपोजिट हो जाएगा। तो इस टर्म और इस टर्म को सबसे फर्स्ट डिफाइन कर दिया, गामा फंक्शन ऑफ गामा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बीटा इंटू गामा बीटा प्लस एन अपॉन गामा फंक्शन ऑफ गामा प्लस एन। गामा को सही से बनाओ। अब नेक्स्ट देखिए क्या करोगे, गामा फंक्शन ऑफ गामा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बीटा। अब इसके राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है उसमें गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस बीटा आ रहा है, ठीक है। ये दोनों टर्म अपनी आ रही हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस बीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस बीटा।
So we get gamma function of gamma upon gamma function of beta, gamma minus beta, gamma function of beta plus n and gamma minus beta upon gamma function of gamma plus n. Multiply by both numerator and denominator. Numerator and denominator by gamma function of gamma minus beta. नेक्स्ट इस टर्म का सॉल्यूशन करेंगे। इस टर्म को देखो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन we have beta function of m comma n equal to 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx equal to gamma function of m gamma function of n upon gamma m plus n। अब देखिए इस टर्म में ये दोनों टर्म्स का सम ये आ रहा है, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा और गामा प्लस एन, तो इन दोनों टर्म्स का सम ये है। मीन्स गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। मीन्स इस टर्म ये इस फॉर्म में है अपना, ये टर्म इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? ये टर्म इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ टी वेरिएबल यूज किया हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट एक्स वेरिएबल की जगह तो टी को यूज करोगे। इसको तो एज इट इज रखा, गामा फंक्शन ऑफ गामा गामा फंक्शन ऑफ बीटा गामा माइनस बीटा इन लिमिट 0 to 1 एज इट इज। एक्स वेरिएबल की जगह टी यूज करोगे। एम की वैल्यू क्या है? बीटा प्लस एन, तो टी रेज टू द पावर बीटा प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? गामा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू डी टी। तो सिंपली सबसे फर्स्ट इसको डिफाइन किया, नेक्स्ट बीटा एन अपॉन गामा एन को अल्फा एन वाले फॉर्मूले से ओपन किया, इनको अलग कर लो, इन दोनों को यहाँ ले लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसकी वैल्यू इस फॉर्म में आ गई अपनी। नेक्स्ट इक्वेशन मार्क करो इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको पुट करेंगे, we will put the value of equation 2 in equation 1। इक्वेशन 1 में बीटा एन अपॉन गामा एन की इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे। नेक्स्ट इक्वेशन 1 में बीटा एन अपॉन गामा एन इस टर्म की वैल्यू पुट करिए, तो ये तो एज इट इज रखो, अल्फा एन फैक्टोरियल एन एक्स रेज टू द पावर एन, और ये इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से एज इट इज पुट कर दिया, ठीक है। अब इस टर्म को देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे फर्स्ट कांस्टेंट टर्म जो है उनको बाहर ले लो, गामा फंक्शन ऑफ गामा गामा फंक्शन ऑफ बीटा गामा माइनस बीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टी रेज टू द पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस टी रेज टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू समीशन एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट अल्फा एन अपॉन एन फैक्टोरियल
इंटू एक्स रेस टू द पावर एन, और यहाँ से ये टी रेस टू द पावर एन, इन दोनों को एक साथ कर लिया। समीशन किस पे है, एन पर, तो एन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो समीशन के साथ लोगे। ठीक है, इंटू डी टी बाई इंटरचेंजिंग the summation and integration। समीशन बाहर था, इंटीग्रेशन अंदर है, तो इंटरचेंज कर दिया। इंटीग्रेशन को तो अंदर ले लो और समीशन को, इंटीग्रेशन को तो बाहर ले लो और समीशन को अंदर लो। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन वाली टर्म बाहर ले ली और समीशन एन पर है तो एन से रिलेटेड टर्म जो है वो एक साथ कर लिया। तो ये टर्म आ गया अपना। नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करेंगे कि इसको एक्सपेंसिव फार्मूले की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समेशन वाला जो टर्म है ये यहाँ पर एक्सपेंसिव फार्मूला 1 माइनस एक्स टी रेस टू दी पावर माइनस एल्फ़ा, इसका फार्मूला है ये। देखो कैसे है ये, अभी इसको डिटेल करेंगे। बाकी टर्म इसको और ये टर्म जो है वो एज इट इज़ रखा, इसकी वैल्यू ये हो गई और ये हो गई। इस टर्म को एक्सपेंड कर लो, मीन्स एन की वैल्यू 0 पुट करो, एन की वैल्यू 1 पुट करो, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 पुट करते हुए 3-4 टर्म्स जो है यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा हो जाएगा, एन इक्वल टू 2 से अल्फ़ा 2 होगा, तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स टी स्क्वायर, अल्फ़ा 3 की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन ये फैक्टोरियल 3, एन इक्वल टू 3 से ये एज इट इज हो गया, और एक्स टी क्यूब एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला 1 माइनस एक्स टी रेस टू द पावर माइनस एल्फ़ा का होगा। तो एक्सपेंशन फार्मूला जो बताया था आज, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, वो क्लियर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस एन का जो एक्सपेंशन फार्मूला है वो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस टर्म का एक्सपेंशन फार्मूला ये होगा अपना, ये होता है। या जो आज फार्मूले बताए थे उसमें पुट करके देख लेना, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना, एन को माइनस एन से, जो जनरल फार्मूला था, तो ये टर्म इस फॉर्म में आ जाएगी। तो सिंपल इसमें क्या है, एन की जगह तो अल्फ़ा है, एन जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ अल्फ़ा आ रहा है, और एक्स के स्पेस पर एक्स इंटू टी, एक्स के स्पेस पर एक्स टी है। ठीक है, तो एक्स की जगह अल्फ़ा, तो 1 माइनस एल्फ़ा रेस टू दी पावर, अल्फ़ा नहीं अल्फ़ा तो यहाँ पुट करोगे एन के स्पेस पे, तो एन के स्पेस पे अल्फ़ा पुट करोगे तो माइनस अल्फ़ा होगा, और एक्स के स्पेस पे क्या है, एक्स टी है। ठीक है, तो एक्स के स्पेस पे एक्स टी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टी रेस टू दी पावर माइनस एल्फ़ा। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व भी अपने आप भी कर सकते हो, इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, ये फॉर्म आ जाएगी और इससे क्लियर है, ये इसका एक्सपेंशन फार्मूला ये डेराइव हो रहा है अपना। तो मेन अपना इम्पोर्टेंट जो टर्म है यहाँ पर क्या है कि ये जो टर्म है इसको 1 माइनस एक्स टी रेस टू द पावर माइनस एल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड जो था वो अपना यही था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपना 2f1 अल्फ़ा बीटा गामा एक्स था और राइट हैंड साइड इस फॉर्म में आ गया। तो ये यहाँ से प्रूव हो जाता है कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन आर डिनोटेड बाय इन दिस टर्म। तो एक बार इसको अपने आप से अच्छे से करके देखना,
इसका प्रूफ जो है कैसे क्या किया है, किसी स्टेप में फिर भी प्रॉब्लम आए तो इजीली आप लोग बाय मैसेज पूछ सकते हो कि मैम ये स्टेप क्लियर नहीं हो रहा, इसको रिपीट कर दीजिए। और इसका जो स्टेटमेंट है इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में ये लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में इसको सीधे यूज करते हुए फिर सॉल्व करेंगे।